हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी warm वेलकम ऑन एसएससी पांडा। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम ने हमने डिस्कस किया था प्लैनेट। और प्लैनेट के अंदर हमने बात करी थी अर्थ की। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अर्थ, और अर्थ के ऊपर जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उन सब की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिछले चैप्टर में मैंने बात की थी जो अर्थ की जो शेप होती है वो जियोइड होती है। जियोइड का मतलब क्या होता है कि ये पोल्स के ऊपर क्या होती है, फ्लैट होती है। और बीच से क्या होता है, इसके अंदर बल्ज होता है। बल्ज का मतलब ये थोड़ी मोटी सी होती है। और पोल्स के ऊपर क्या होती है, फ्लैट। अब हम इस अर्थ को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो इमेजिनरी लाइन है उनसे डिवाइड करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि ये वाली है, और एक वर्टिकल लाइन है। जो वर्टिकल लाइन है ये जब अर्थ के जब बीचों बीच पास होती है तो इसको हम बोलते हैं एक्सिस। और एक्सिस के अंदर जो ऊपर वाला है उसको बोलते हैं, जब ये दो पॉइंट से जैसे ये बाहर निकलती है तो इसको पहले वाला जो ऊपर की तरफ है उसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल। और जो दूसरे वाला वो है उसको बोलते हैं हम साउथ पोल, ये वाला। ठीक है। ऐसे ही जब हम हॉरिजॉन्टल में डिवाइड करते हैं तो जैसे ही जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और जो नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। हम बात करते हैं ग्लोब की, तो ग्लोब क्या होता है, ग्लोब एक मतलब अर्थ का क्या होता है, एक फोटोकॉपी होती है, यू यू कह सकते हैं हम। ठीक है। और ग्लोब बिल्कुल इसकी क्या है, रिप्लिका है। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी लैटिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम हॉरिजॉन्टल जब एक सर्कल ड्रा करते हैं अर्थ के बीचों बीच, तो ये जो बड़ा सा जो सर्कल है, ठीक है, जो 0 डिग्री का होता है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। और जैसे जैसे ही हम जब टूवर्ड्स द पोल, ऐसे ही जब सर्कल जब हम खींचते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, तो ये इन जो सर्कल्स का देख रहे हो कि ये जो सर्कल्स का जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है। ठीक है। ऐसे ही ये नॉर्थ, जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल देखो पोल्स की तरफ जाते जाते इस सर्कल का जो सर्कल कितना छोटा हो गया। ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये थोड़ा बड़ा है, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है। और इक्वेटर वाला जब हम बात करेंगे तो ये क्या है, सबसे बड़ा है। ऐसे जब हम साउथ में जाएंगे तो ऐसे ये देखो, ये इक्वेटर से छोटा है 10 डिग्री वाला, 20 डिग्री 10 से छोटा है। और ऐसे ही क्या करते हैं, ये छोटा होता जाता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं, तो ये देखो कि ये वाले जो भी हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है। ये कहीं भी इनका कहीं से कोई इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए हम इनको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। दूसरी बात क्या है कि अगर इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे नॉर्थ के अंदर, तो जैसे ये 10 है तो इसको बोलेंगे 10 एन, मतलब 10 डिग्री नॉर्थ के अंदर। ये 20 है तो इसको बोलेंगे 20 एन, मतलब 20 डिग्री नॉर्थ में। सेम अगर हम साउथ में जाएंगे तो इसको बोलेंगे 10 एस, मतलब 10 डिग्री साउथ के अंदर। इसको बोलेंगे 20 एस, मतलब 20 डिग्री साउथ के अंदर। ऐसे ही मतलब बिल्कुल पोल्स की तरफ जाएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ एक जो लैटिट्यूड्स हैं, इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, उनकी बात करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री वाला है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। और इसके बाद ये वाला जो है, जो 23.5 डिग्री, और क्योंकि ये नॉर्थ में है तो इसके साथ में लिखा है हमने एन। एन का मतलब होता है नॉर्थ। तो इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में हम इसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसके बाद हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं पोल की तरफ, और ये वाला जो है सर्कल है इसको बोलते हैं हम आर्कटिक सर्कल। और ये होता है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। और इसको बोलते हैं नॉर्थ। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ के अंदर है। इसके बाद ये आता है नॉर्थ पोल। ऐसे ही जब हम साउथ में जाएंगे तो ये देख रहे हो 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ। और ये साउथ पोल। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, ये 23.5, जो ग्रीन वाला जो एरिया है, जो 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये वाला जो एरिया है, इसके अंदर क्या होता है कि साल के अंदर कभी ना कभी सूरज की किरण वर्टिकल पड़ती है, कभी ना कभी जरूर पड़ती है। इसलिए जो वर्टिकल पड़ेगी तो ये जो सन रेज है इनका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है। इसके कारण जो ये वाला जो जोन है ये मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टोरिड जोन। ठीक है। और इसके बाद हमें पता है कि जो अर्थ के अंदर से एक एक्सिस जो गुजरा है, अर्थ अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री का क्या है, इंक्लिनेशन है। तो इसके बाद जैसे 23.5 डिग्री के जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टुवर्ड्स द पोल, तो कभी भी सूरज की किरण यहाँ पे 90 डिग्री नहीं पड़ती। तो इसके कारण क्या है कि जो जो मैक्सिमम जो एनर्जी है, ठीक है, वो ये रिसीव नहीं कर पाती, ये क्योंकि स्लैंट होती हैं। तो कुछ ना कुछ जो है इनका रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि ये वाला एरिया है, ये
इसके कंपैरिजन में कम जो हीट है वो रिसीव करता है। इसके बाद आता है पोल। पोल के बारे में हमें पता है कि कभी जब ये टुवर्ड्स द सन रहेगा तो ये मतलब 6 महीने इसके ऊपर सन रेज रहेंगी और 6 महीने इसके ऊपर क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। ठीक है, इसके कारण जो पोल्स है ये क्या होते हैं, जमे हुए होते हैं। ये आइस होती है यहाँ पे, ये आर्कटिक सर्कल है, और इधर ये है अंटार्कटिका सर्कल। अंटार्कटिका का हमने सुना है, मतलब पेंगुइन वेंगुइन ये यहीं पे रहती हैं। ठीक है, इसको जो 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में टॉरिड जोन। इसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ टेम्परेट जोन। नॉर्थ में इसलिए नॉर्थ टेम्परेट, मतलब ये इसकी जो हीट है वो थोड़ा कम लेता है, इसलिए नॉर्थ टेम्परेट जोन। और इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ती है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रिज जोन। सेम एयर, ये साउथ टेम्परेट जोन और ये फ्रिज जोन। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मैंने बताया कि इसको कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का हम मैंने बताया कि मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका सर्कल का आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स का जो मैं एक बात बता देता हूँ। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इनको बोलते हैं हम टाइम जोन्स। ऐसे जैसे लैटिट्यूड्स हीट जोन्स थे, ऐसे लॉन्गिट्यूड क्या है, टाइम जोन है। टाइम जोन का मतलब क्या है कि इनसे क्या है, हम मतलब टाइम का पता चलता है। जैसे हमारे दिन जो होता है एक डे के अंदर क्या है, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो टाइम मेरिडियन होते हैं ये अर्थ के ऊपर क्या होते हैं, 24, ये क्या है, वर्टिकल सर्कल होते हैं। और क्योंकि अर्थ का जो है एंगल होता है 360 डिग्री, और जब हम 24 आवर्स को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15 डिग्री। इसका मतलब ये जो प्रत्येक, अगर ये 15, जैसे ये 45 है, ये 60 है, ये देख रहे हैं, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है। ये देखो 0 डिग्री, फिर ये 15, 30, 45। तो जब हम बात कर रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक है, ये 1 आवर का क्या है, टाइम डिफरेंस है। ठीक है, इसका रीजन यही है। ये जो है प्राइम मेरिडियन, ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अंदर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच के अंदर, वहाँ से ये पास होती है। इसको क्योंकि इसको हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, और इसके जो इस साइड वाले हैं उसको ईस्ट बोलेंगे, और इस साइड वाले हैं इसको वेस्ट बोलेंगे। 180 डिग्री यहाँ से और 180 डिग्री ईस्ट तक जाएगा, सेम यहाँ से ये 180 डिग्री वेस्ट जाएगा। ठीक है, ये देखो 150 और ये वाला 180। ठीक है, सेम यही है। इसके बाद जब हम बात करेंगे प्राइम मेरिडियन, इसका ये ब्रिटिश के अंदर क्यों है, क्योंकि जब हम सब मतलब ज़्यादातर जो वर्ल्ड के जो कंट्री थी वो इसकी कॉलोनीज थी, तो यहाँ यहीं पे सबसे ज़्यादा रिसर्च और वो सब होता था, तो इसके कारण ये काफ़ी आगे थे, तो इन्होंने अपनी जगह इसको एज ए रेफरेंस पॉइंट लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी जो 15 डिग्री ईस्ट, 13 डिग्री ईस्ट, ये क्या है, क्योंकि अर्थ जो मूव करती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, तो जो ईस्ट के अंदर है वो क्या है, टाइम अहेड है, और जो वेस्ट के अंदर है वो क्या है, थोड़े मतलब यहाँ से लैग करते हैं। अब इसकी बात करें कि जो ऑल, यहाँ पे लिखा है कि ऑल स्टैंडर्ड मेरिडियन 15 डिग्री अपार्ट होते हैं, मतलब इसमें इनफाइनाइट जो मेरिडियन हो सकती हैं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो ये क्या होगी, 24 रहेंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन को इसको बोलते हैं, कभी हमने जैसे मोबाइल फ़ोन और इन सब में टाइम सेट किया, उसमें लिखते हैं GMT, और इंडिया का अगर टाइम होता है तो उसको लिख देते हैं 5:30। तो उसमें क्यों लिखते हैं, GMT क्या होता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम होता है। ठीक है, ये ग्रीनविच यहाँ की जगह है, उसका उसका नाम होता है, और प्लस 5:30 क्यों लिखते हैं, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड से अगर देखें तो मतलब 82.5 डिग्री है, तो 15, 5, 75, 5 ये हो गए, और 7.5 डिग्री का ये 30 मिनट हो गए, इसलिए इंडिया यहाँ से 5.5 आवर का क्या है, आगे है। इसलिए अगर यहाँ पे कोई ये सोचते हैं कि क्रिकेट मैच 2 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर, तो इंडिया के अंदर उसका लाइव टेलीकास्ट होगा रात को 7:30 बजे। ठीक है, तो इसका ये यूज़ है। दूसरी बात ये बात करूँ कि देखो जो लैटिट्यूड्स थे वो क्या थे, पैरेलल थे, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काट रहे। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है कि जो पोल्स के ऊपर क्या है, एक दूसरे को काट रहे हैं, पोल्स के ऊपर एक दूसरे को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट करते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं कि हमने लैटिट्यूड्स की बात की, तो लैटिट्यूड्स जो थे उनका साइज टुवर्ड द, जब हम पोल जा रहे थे तो उनका साइज क्या हो रहा था,
कम हो रहा था। मैं आपको ये दिखा दूँ, देखो टुवार्ड्स से जब हम पोल जा रहे हैं तो इनका साइज छोटा होता जा रहा है। देखो ये लैटिट्यूड ये छोटा होता जा रहा है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं, तो सबका साइज क्या है, सेम है। मतलब और तीसरी बात मैं बात करूँ, जो लॉन्गिट्यूड है वो लैटिट्यूड्स के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री के ऊपर काटते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइम जोन्स की। टाइम जोन्स का मैंने आपको बताया था कि 24 जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होती हैं, तो 24 जो हमने वर्ल्ड का जो टाइम है उसको 24 स्टैंडर्ड मेरिडियन में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब जब ये वाली जो डार्क जो लाइन है, इसको ये है जीएमटी। ठीक है, अब इसके इधर भी हम देखेंगे तो 12 लाइन है। ये वाला तो ऐसे डिवाइड कर रखा है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये जो जिग जैग वाली है, ठीक है, ये 12 सेम इधर है, ये 12 है। ठीक है, ये यहाँ से अगर हम इस तरफ देखेंगे, देखो ये है, इस तरफ देखेंगे तो ये टाइम अहेड रहेगा, क्योंकि जो अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट। और अगर हम इसके इधर से मूव करते हैं तो यहाँ क्या करता है, टाइम क्या करेगा, लैग करेगा, क्योंकि अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट मूव करती है। दूसरी बात मैं बात करता हूँ इस वाली लाइन की, ये वाली लाइन देख रहे हो, ये जिग जैग फॉर्म में, पहले ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन। कोई भी अगर टाइम जोन की बात करोगे, कोई भी लाइन, ये बिल्कुल देख देख रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट है। लेकिन ये वाली लाइन है, ये ऐसे ऐसे है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जैसे ये क्या है, पैसिफिक, मेनली पैसिफिक ओशियन से पास होती है। तो पैसिफिक ओशियन में क्या है, आइलैंड्स हैं, और आइलैंड्स के कारण क्या है, कुछ एक जो आइलैंड इधर है, कुछ एक आइलैंड इधर है। जो आइलैंड नेशन है, ठीक है, अगर या तो मतलब छोटे ही होते हैं, ज़्यादा बड़ा तो उनका साइज नहीं होता। लेकिन अगर कुछ इधर होगा और कुछ इधर होगा, तो क्या रहेगा कि उनका जो डिफरेंस है टाइम का, ठीक है, वो एक दिन का आ जाएगा। तो वहाँ क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेशन हर्डल होगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को दिक्कत होगी। तो इस चीज़ को करने के लिए या तो उस कंट्री को इधर ही रखा है, या फिर इस कंट्री को इधर ही रखा है। इसके कारण क्या है कि एक यूनिफॉर्मिटी बनी बनी रहती है, और काम करने में आसानी है। इसलिए जो इंटरनेशनल डेट लाइन ऐसे जिग जैग सी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें स्टैंडर्ड टाइम जोन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम देखते हैं कि जो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेच है, जो लॉन्गिट्यूडनल है, वो 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट है। अब हम इसको अगर इसको माइनस करते हैं तो ऑन एंड अप्रोक्स ये क्या रहेगा कि 30 डिग्री के आसपास रहेगा। ठीक है, 30 डिग्री मैंने बात करी थी कि 15 डिग्री में वन स्टैंडर्ड मेरिडियन, एक 15 डिग्री में क्या होगा, 1 आवर का डिफरेंस रहेगा। अगर ये 30 हो गया तो ये क्या हो गया, 2 आवर का डिफरेंस हो गया। तो मतलब यहाँ से असम के में बात करें या अरुणाचल में बात करेंगे, और यहाँ जो गुजरात का जो द्वारका है, अगर यहाँ की बात करेंगे, तो ये मोस्टली क्या होगा, नियरली 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाता है। तो इसके चक्कर में जब यहाँ पे अगर ऑफिस का टाइम होगा, तो यहाँ लोग उठे भी नहीं होंगे, मतलब यहाँ 9 बज रहे होंगे तो यहाँ 7 ही बज रहे होंगे। ठीक, तो इसके कारण क्या रहेगा, थोड़ी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हर्डल रहेगी। तो इसके कारण हमने क्या करा कि एक टाइम जोन अपनाया, और ये हमने इन दोनों का मिड पॉइंट सा लिया, और इसको बोलते हैं 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो अब इंडिया के अंदर सिर्फ एक टाइम जोन है, और जो यहाँ से चलेगा वो सब जगह वही टाइम फॉलो होगा। तो इसके कारण हमें क्या करा कि हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, तो इसके अंदर क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा टाइम का। तो हमें यूनिफॉर्मिटी काम करने के लिए हमें क्या करा, स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत। हमने बात करते हैं कि इस लेसन में हमें क्या से हमने सीखा कि एक्सिस से हमने इक्वेटर जो 0 डिग्री, हमने देखा कि ग्लोब क्या होता है। हमने बात करी लैटिट्यूड्स की। ठीक है, ये देखो ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। लैटिट्यूड्स की बात करी, लैटिट्यूड्स हमने बात करी कि जो 0 डिग्री का इक्वेटर है उसको लैटिट्यूड। ठीक है, और उसके बाद जितने भी लैटिट्यूड होते हैं वो उनका साइज छोटा होता जाता है टूवर्ड्स द पोल, वो पैरेलल होते हैं। ये सब बातें करी हमने, पढ़ी कि इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड 23.5 डिग्री नॉर्थ, फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ, 66 डिग्री साउथ, अंटार्कटिका सर्कल, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ मकर। हमने बात करी हीट जोन्स की, हीट जोन्स में हमने बात करी टोरिड जोन की, हमने बात करी टेम्परेट जोन की, हमने बात करी लॉन्गिट्यूड्स की। ठीक है, हमने बात करी टाइम जोन्स की, बात करी कि किधर टाइम जो है वो ज़्यादा रहेगा, किधर टाइम कम रहेगा, इंडिया का 5:30 प्लस क्यों है। हमने बात करी कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ों का हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं।
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।